नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना है यूपी के नोएडा की। और एक महिला होती है, दैनिक भास्कर का पत्रकार जब उसके यहाँ पहुँचता है तो उस महिला से पूछता है कि आपके घर में ये घटना हुई थी, 9 साल पहले की ये कहानी है। महिला बोलती है, घटना तो हुई थी, लेकिन ये सब हम नहीं चाहते हैं कि ये दर्द जो है ताज़ा हो, इसीलिए ये सब मैं नहीं चाहती हूँ बताना। इसके चक्कर में मेरा परिवार पूरा बिखर गया था। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये सब नहीं बताएं तो अपना आपका इच्छा है, आप नहीं बताइए। उसके बाद होता क्या है, पत्रकार के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर, बार बार मनाने पर वो बोलती है चलिए ठीक है, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आपको हम सारी बातें बताएंगे, लेकिन एक शर्त है, हमको वहाँ लेकर चलिए जहाँ मेरा कोई ना हो, ना घर के आदमी हो, ना मेरा बच्चा हो, ना कोई भी हो। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे गाड़ी में बैठिए, आपको जहाँ सेफ लगे वहाँ चलिए आप, और कहानी बताइए क्या कहानी था। शायद अगर हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको न्याय भी मिल सकता है, क्योंकि ये कहानी है दोस्तों 2015 की, 22 मार्च की। अभी कहानी को मान लीजिए कि 9 साल हो गया है। जब महिला जाती है पत्रकार के साथ तो उसके बाद उसका इंटरव्यू लेता है पत्रकार, और वो इंटरव्यू न्यूज़ चैनल पर डालता नहीं, सिर्फ अखबार में आता है, दैनिक भास्कर अखबार में। जब महिला को वहाँ ले जाने के बाद सब कुछ पूछता है तो महिला स्टार्टिंग से कहानी बताती है कि हमारी बेटी है बड़ी वाली, नाम हम किसी का नहीं लेंगे दोस्तों। वो बोली हमारी बेटी है बड़ी वाली, जब उसको हम भेजे थे दूध के लिए, जाओ दूध ले आओ दुकान से, तो वह गई दूध लाने। उसके बाद दूध लाने के क्रम में वह लौटी नहीं 3-4 घंटे तक। तो हम सोचे कि कहीं गई होगी दोस्त के यहाँ, रुक गई होगी, बगल में कोई दोस्त होगा। उसके बाद होता क्या है, हमको लगा दोस्त के यहाँ रुक गई होगी। रुकने के क्रम में जब हमको लगा ऐसा कुछ होने वाला है तो हम गए बाहर उसके दोस्त के यहाँ, कहीं नहीं मिली हमको। सुबह से लेकर शाम तक भी घर नहीं आई। हमको डर हो गया, मेरे घर वाले के भी डर हो गया, मेरे हस्बैंड का। बहुत टेंशन में हम लोग आ गए थे। उसके बाद हम लोग जाते हैं, एक दिन के बाद थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, हमारी बेटी गुम हो गई है, 24 घंटा हो गया है, अभी तक घर नहीं लौटी है। पुलिस अपना रिपोर्ट लिखती है, पुलिस अपना जांच स्टार्ट कर देती है लड़की का फ़ोटो लेकर। उसके बाद होता क्या है, पुलिस को भी 3-4 दिन हो जाता है, लड़की नहीं मिलती है। पुलिस भी परेशान हो जाता है, घर के बगल से लड़की गायब हो गई, बहुत विचित्र बात है। उसके बाद होता क्या है, पुलिस अपना काम जारी रखता है, पुलिस से कुछ नहीं हो पाता है। कहानी में ये होता है कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है दूध लाने, तो उसको 3 लड़का जो था उसको उठा लिया और अपने गाड़ी में, अपने वैन में उसको डाल के अपने फार्म हाउस ले गया, जहां आसपास किसी का घर नहीं था, ना किसी का कुछ था, ना कोई आदमी का आवागमन था उसमें। पूरा खेत ही खेत था, और गांव से 10-20 किलोमीटर बहुत आगे दूर जाके फार्म हाउस था, वहाँ कहीं किसी का घर ही नहीं था। जब लड़की को वहाँ लेकर जाता है, 3 व्यक्ति होता है और तीनों लड़की के साथ गैंगरेप करता है, यानी 13 दिन तक करता है। और 13 दिन के बीच अंतराल में होता क्या है, तीन तीन आदमी होता है, लेकिन संख्या बढ़ भी सकता है, क्योंकि रात को सब कुछ होता था, रात को कौन आया कौन गया मालूम ही नहीं पड़ता था। उसके बाद होता था क्या, जब जब सब मिला के 13 दिन हो गया उसका, उसके बाद वहाँ से लड़की अपना कुछ जुगाड़ करके वहाँ से जब निकली, निकलने के क्रम में होता है कि जब देखता है तीनों की लड़की नहीं है फार्म हाउस में, उसके बाद निकलता है लड़की को खोजने के लिए। लड़की आगे आगे रहती है और ये तीनों पीछे पीछे रहता है। इस तीनों को इतना डर हो जाता है, सोचता है अगर लड़की हमारे बारे में जाके बोल देगी पुलिस के तो हम पे एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा, हम लोग को जेल हो जाएगा। एक लड़का जो होता है, जो सबसे छोटा उसमें होता है, 19 साल का लड़का, वो लड़की पर फायर कर देता है, गोली चला देता है पीछे से। लड़की को पीठ में गोली लग जाता है, लड़की गिर जाती है। उसके बाद होता क्या है, लड़की के गिरने के बाद उसके जाके सीने में एक गोली मार देता है। गोली मारने के बाद लड़की को सोचता है मर गई है, मरा हुआ उसको मान के उसके खेत के बगल में उसके वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ जाकर कुआं में डाल देता है लड़की को। डालने के बाद होता क्या है, लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो लोग वहाँ से चल जाता है। लड़की शाम में उसको फेंक देता है कुआं में। लड़की भर रात रहती है कुआं में। सुबह होता है तो लड़की हल्ला करती है, चिल्लाती है। एक लड़का अपना खेत गया था देखने के लिए,
लड़का जब सुना आवाज़ तो उसको लगा कुआं में भूत है या क्या है। उसके बाद वो अपना चाचा को जाके बोलता है कि चाचा जी ऐसे ऐसे बात है, कुआं से कुछ आवाज़ आ रही है। बोला ठीक है चलो देखते हैं। सुबह का वक्त था 10 बजे के आसपास। जब उसका अंकल जी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की वहाँ पे है। उसको निकालता है, उसको तुरंत जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लड़की बहुत खून उसका बह चुका था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको डॉक्टर देखता है। डॉक्टर तो हैरान हो जाता है कि 2 गोली लगने के बाद भी कैसे जिंदा थी पानी में। जब उसका इलाज होता है, लड़की को होश आता है तो उससे पूछता है डॉक्टर, क्या बेटी ठीक हो तुम? बोलता कि जी सर हम ठीक हैं। उसके बाद उसके घर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसका माता पिता को। सब वहाँ आती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद लड़की को डिस्चार्ज करके ले जाने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज होता है। 3 जो व्यक्ति इसको अगवा किया था, अपहरण किया था, उसके बाद उसको थाने में ले जाने के बाद एफआईआर होने के बाद उस तीनों को पुलिस, अभी तक वहाँ का केस चल ही रहा है और जो भी मामला है सब न्यायालय में लंबित है और अभी तक तीनों का सजा अभी कुछ नहीं मिला है।